तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका 3 नवंबर को होने वाला कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा का पूरा एकदम असली वाला पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। एकदम प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं आपको रियल वाला क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो देख सकते हो पूरा का पूरा प्यारे बच्चों मेरे यहाँ से आपको रियल क्वेश्चन पेपर बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान विषय के पूरे अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। एकदम प्यारे बच्चों ये रियल वाला क्वेश्चन पेपर है, एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। और जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। देखिएगा प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन देख सकते हो इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। जैसे ही आपके हाथ में प्यारे बच्चों पेपर आता है ना, यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर लिख कर आना है। और देखो प्यारे बच्चों ये आपका 914 कोड का पेपर होगा। और देखो प्यारे बच्चों ये वाला कोड आपका बदल कर आ सकता है, मगर देखो ये वाला कोड सेम टू सेम रहेगा। आपका सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर है जिसमें टोटली आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 75 अंकों का पूरा पेपर होगा। देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, एकदम रियल वाला पेपर लेकर आया हूँ आप सबके लिए। देख सकते हो पूरा का पूरा पेपर मैं आपको बता दूं ताकि प्यारे बच्चों आपको कोई मन में शंका नहीं रहे कि ये किस प्रकार का पेपर है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। ये सोशल साइंस का पूरा पेपर है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। सोशल साइंस का पूरा क्वेश्चन पेपर मेरे द्वारा यहाँ पर आपको बताया जाएगा। तो आपके पेपर का कोड प्यारे बच्चों ये रहने वाला है। अब चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ 1 बाय 1 करके। ठीक है, देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, ये रहा आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। आप लोग अच्छे से इस पेपर को देख कर जाना। देख लीजिएगा क्या पूछा है, भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा, एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। भारत में प्राकृतिक वनस्पति पाए जाने वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं। देखो प्यारे बच्चों, हिमालय, मध्य भारत, मरुस्थल या उपरोक्त सभी। तो देखो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, उपरोक्त सभी। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत के पड़ोसी देशों में किसका जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर अगर देखा जाए ना, तो बांग्लादेश का जनसंख्या घनत्व अधिक है। और अब अगला क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई थी। देखो प्यारे बच्चों, फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई थी। तो देखो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, 1789 में आरंभ हुई थी। और अब अगला क्वेश्चन, द्वितीय इंटरनेशनल का संबंध से था। देखो प्यारे बच्चों, द्वितीय इंटरनेशनल का संबंध किससे था। तो देखो इसका राइट आंसर आपका लिख देना, समाजवाद से था। नाजीवादी किस देश में एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में उभरा। देखो प्यारे बच्चों, नाजीवादी कौन से देश में विचारधारा के रूप में उभरा था। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा जर्मनी। ठीक है, और इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये आपके इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए पूरा का पूरा पेपर दे रखा है। इसके बाद में देखो यहाँ पर आपको मैं इन क्वेश्चन के उत्तर बता दूँ। तो देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति आपसे पेपर में परीक्षा में कैसी पूछी जाएगी। जुकाम और खांसी की दवा के लिए पादप का उपयोग किया जाता है। कौन से पादप का उपयोग होता है प्यारे बच्चों। तो देखो यहाँ से आपको लिख कर आना होगा, तुलसी। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर थी। तो देखो प्यारे बच्चों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर थी 74.04%। ठीक है ना, इसका राइट आंसर क्या होगा, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रचना है। देखो प्यारे बच्चों, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है। तो देखो यहाँ से आपको लिख कर आना होगा, रूसो की रचना है। ठीक है, देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको ये बता दिए हैं। अब चलो मैं आपको आगे के सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा आपसे, प्रथम विश्व युद्ध के लिए को जिम्मेदार ठहराया गया। किसको जिम्मेदार ठहराया गया था प्यारे बच्चों। तो देखो यहाँ से आपको लिख कर आना होगा, जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया था। वन सेवा की स्थापना वर्ष में की गई। वन सेवा की स्थापना प्यारे बच्चों कब की गई। तो देखो 1966, इसका राइट आंसर आ जाएगा। मसाई शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। देखो प्यारे बच्चों, मसाई शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है घुमक्कड़। क्या लिखोगे यहाँ से, घुमक्कड़, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में देखो यहाँ से अपन सत्य सत्य को देख लेते हैं। देखो प्यारे जो सत्य सत्य आपको पेपर में परीक्षाओं में लिखकर किस प्रकार से आने होंगे। चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। ठीक है ना, तो देखो पहला क्वेश्चन पूछा है, दुधावा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में है। देखो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपका क्या आ जाएगा, सत्य होगा। और नाजीवादी यहूदी विरोधी था।
देखो प्यारे बच्चों ये भी आपका सत्य हो जाएगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये भी प्यारे बच्चों आपका सत्य होगा। भारत देश 1950 में स्वतंत्र हुआ, देखो प्यारे बच्चों ये वाला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं क्या दे रखा है। देखो भारत में बहुमत से चुनाव जीतने वाला दल सरकार बनाता है, ये भी प्यारे बच्चों आपका सत्य होगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को भी कानून का पालन करना होता है, देखो प्यारे बच्चों ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक के प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। उसके बाद में यहाँ से आप लोग जोड़ी को देख लो। जोड़ी आपके पेपर में परीक्षाओं में ऐसी पूछी जाएगी जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। दो आपकी जोड़ी प्यारे बच्चों मिल जाएगी, दो नदियों के बीच का भाग, पुलों की बोचार। प्यारे बच्चों देखो इसकी जोड़ी का मिलान आपका घेवा से हो जाएगा। भारत का संविधान बना तो देखो 26 नवंबर 1949 को बना। धारा, देखो प्यारे बच्चों धारा की जोड़ी मिल जाएगी किसी दस्तावेज का खास हिस्सा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसकी जोड़ी का मिलान आपको इससे कर लेना है। और अब अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति के जनक, तो देखो प्यारे बच्चों हरित क्रांति के जनक कौन थे। MS स्वामीनाथन। और निर्धनता रेखा का मापन, देखो प्यारे बच्चों राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन। ठीक है ना, तो जोड़ी तो प्यारे बच्चों आमने सामने मिल चुकी है, इसको आप लोग देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। तो यहाँ तक के प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए, एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को समझ लिया होगा। अब इसके बाद में चलो अपन यहाँ से एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर को और देख लेते हैं। एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर इस प्रकार से आपसे पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं क्या दे रखा है। देखो दो नदियों के बीच का भाग कहलाता है, देखो प्यारे बच्चों दो नदियों के बीच का भाग कहलाता दो आब, क्या लिखोगे, दो आब, इसका राइट आंसर आ जाएगा। जेट स्ट्रीम क्या है प्यारे बच्चों, तो देखो प्यारे बच्चों तेजी से बहने वाली वायुमंडलीय धारा है। ठीक है ना, क्या लिखोगे, तेजी से बहने वाली वायुमंडलीय धारा है। यहाँ से देख लो ये लिखा है इस क्वेश्चन का उत्तर। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं क्या दे रखा है। देखो यहाँ से आपको क्या लिख देना है, तेजी से है और उसके बाद में बहने वाली, क्या लिखोगे, तेजी से बहने वाली, और उसके बाद में लिखोगे वायुमंडलीय और उसके बाद में धारा है। ठीक है ना, यहाँ से आप लोग लिख लें, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, छुआछूत की समाप्ति का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में, तो देखो प्यारे बच्चों अनुच्छेद 17 में है। निर्धनता से क्या आशय है, देखो प्यारे बच्चों निर्धनता से आशय है मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति अगर व्यक्ति नहीं कर पाता है तो उसे हम निर्धन कहते हैं। मूलभूत और आगे लिखेंगे सुविधाओं की और उसके बाद में प्राप्ति नहीं कर पाना ही निर्धनता है। ठीक है ना, ऐसे आप लोग लिख लेना, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाना ही निर्धनता है, या मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ व्यक्ति ही निर्धन होता है। मनरेगा का क्या से प्यारे बच्चों, तो देखो मनरेगा से क्या से है, देखो मनरेगा का अर्थ होता है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। क्या मतलब होता है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, रोजगार और उसके बाद में आगे लिखोगे गारंटी और उसके बाद में योजना। ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जैसे गांव के लोगों को 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, इसे मनरेगा कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है प्यारे बच्चों, उद्देश्य पूछा था ग्रामीण रोजगार उपलब्ध करवाना, इसका उद्देश्य था, तो यहाँ से लिख लें इसका उद्देश्य क्या था प्यारे बच्चों, ग्रामीण रोजगार और उसके बाद में उपलब्ध, क्या लिखोगे, उपलब्ध करवाना, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, बफर स्टॉक का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखो प्यारे बच्चों बफर स्टॉक का मुख्य उद्देश्य क्या है, मूल्य समर्थन मूल्य से कम ना हो, तो देखो क्या लिखोगे यहाँ पे, फसलों का मूल्य, क्या लिखोगे, फसलों का मूल्य समर्थन मूल्य से कम न हो, क्या लिखोगे, फसलों का मूल्य समर्थन मूल्य से और उसके बाद में कम ना हो, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और उसके बाद में देखो यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों के उत्तरों को देख लेना, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। देख सकते हो प्रश्न नंबर 6 में क्वेश्चन पूछा है, हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण क्रम में बताइए। अब चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। तो देखो प्रश्न नंबर 6 का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो, ये लिखा है, और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 6 का पूरा उत्तर ये दिया गया है, यहाँ तक का मैंने आपको बता दिया है। और इस प्रकार से आप लोग देखें 6 के अतवाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, इसको भी देख लें आप लोग।
और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 7 पढ़ते हैं, नमामि गंगे परियोजना क्या है। देखो प्यारे बच्चों नमामि गंगे परियोजना क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। नमामि देवी नर्मदे योजना क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लें। और अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 पूछा है, चक्रवात प्रभावित राज्यों के नाम आपको बताने हैं। तो देखो चक्रवात प्रभावित राज्यों के नाम यहाँ से देख लें, ये भी मैंने आपको बता दिया। जेट पवने क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी यहाँ से देख लें। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है देख लीजिएगा। 9वां क्वेश्चन पूछा है, मृत्यु दर किसे कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों मृत्यु दर किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। प्रवास जनसंख्या किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10, वन विनाश किसे कहते हैं। वन विनाश किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। स्लीपर क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। बंजारा समुदाय कहाँ रहते हैं, तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा याद कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है देख लीजिएगा। प्रतिभूमि नियमावली की महत्वपूर्ण बातें लिखिए। प्रतिभूमि नियमावली की प्यारे बच्चों महत्वपूर्ण बातें आपको इस प्रकार से लिख देनी है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12, जिसमें कि पूछा है संविधान सभा क्या है। तो देखो प्यारे बच्चों संविधान सभा क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पूछा है संघीय सरकार किसे कहते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों संघीय सरकार किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा याद कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 13 प्यारे बच्चों पूछा है, आम चुनाव क्या होते हैं लिखिए। देखो प्यारे बच्चों आम चुनाव क्या होते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। उपचुनाव क्या प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14, धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है। देखो प्यारे बच्चों धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है A to Z प्यारे बच्चों सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा आपको बताए जा रहे हैं, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षा में टॉप कर सकें। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा छोटे किसान किसे कहते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों छोटे किसान किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। पूरा का पूरा मैंने बता दिया आपको। 16वां क्वेश्चन पूछा है, निर्धनता रेखा से क्या आशय है। देखो प्यारे बच्चों निर्धनता रेखा से क्या आशय, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। भारत में सर्वाधिक गरीब जनसंख्या वाले 3 राज्यों के नाम प्यारे बच्चों आपको यहाँ से लिखकर आना होगा। प्रश्न नंबर 17 प्यारे बच्चों आपसे पूछा है, खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता आपको लिखनी होगी। तो देखो खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता यहाँ से देख ले। बंगाल में अकाल क्यों पड़ा प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन देख सकते हो, भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, पूरा का पूरा समझ लेना। और उसके बाद में देखो क्वेश्चन पूछा, हिंद महासागर में भारत की केंद्र स्थिति होने के कोई 3 लाभ लिखिए। देखो प्यारे बच्चों हिंद महासागर में भारत की केंद्र स्थिति होने के 3 लाभ यहाँ से देखकर लिख देना, ये बता दिया मैंने आपको। A to Z सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ। अब अगला क्वेश्चन, बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए, कोई 2 परिवर्तन लिखिए। देखो प्यारे बच्चों 2 परिवर्तन यहाँ से आपको देखकर लिख देने हैं। उसके बाद में देखो कुछ क्वेश्चन के आंसर ये दे रखे हैं, इनको भी देख लें। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, लोकतंत्र के 3 मूल्य बताइए। देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको लोकतंत्र के 3 मूल्य बताने हैं, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लें और पूरा का पूरा समझ लेना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है देख लीजिएगा। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या दे रखा है, इनको देखकर जाना आप लोग। भारतीय संविधान में संशोधन कैसे होता है। भारतीय संविधान में प्यारे बच्चों संशोधन कैसे होता है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। और 21वें क्वेश्चन में प्यारे बच्चों आपसे मानचित्र पूछा जाएगा। और 22वें क्वेश्चन में प्यारे बच्चों पूछा आपसे संवैधानिक अध्यक्ष। देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से। इस क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। और 23वें क्वेश्चन में प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन पूछा आपसे आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में उदाहरण आपको समझाने, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा इसको हल कर लेना, ठीक है। उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर समझा दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।